गौतम बुद्ध का ग्रह त्याग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज से पवज्जा प्राप्त करे, जिसका आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वकंथक पर चढ़कर आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वे आश्रम के समीप पहुंचे, स्त्री और पुरुष द्वार पर एकत्रित हो गए, मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हो। और जब वे उनके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली थीं और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर सिद्धार्थ को नमस्कार किया। वे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे, जैसे कि वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हो और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हो। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उन्हें कामदेव का प्रतिरूप समझा, क्योंकि वे अपने श्रेष्ठ अलंकारों से सहज ही अलंकृत थे। दूसरों ने उनकी शालीनता और तेजस्विता से समझा कि अपनी शीतल किरणों के साथ चंद्रमा पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उनके सौंदर्य से मुग्ध हो मुंह खोले ऐसे खड़ी थी, मानो उन्हें निकल जाएंगे। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांस ले रहे थे। इस प्रकार स्त्रियां केवल उनकी ओर एकटक देखे ही जा रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उन्हें घेरे हुए अवाक खड़े थे और उनके पवज्जित होने के निर्णय पर विचार कर विस्मित हो रहे थे। बहुत कठिनाई से वे उस भीड़ में से निकले और आश्रम के द्वार में प्रविष्ट हो गए। सिद्धार्थ ने चाहते थे कि शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उनकी पवज्जा को देखें, क्योंकि वह जानते थे कि ऐसे समय में वे व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उनकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने आश्रम के आते में प्रवेश किया, उन्हें वहां उपस्थित भीड़ में अपने माता पिता दिखाई दिए। अपने माता पिता को वहां देखकर वे सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। वे रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया तथा आंसुओं से उनको नहला डाला। छन ने कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था। वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और महाप्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी उस भावावेश में रोने लगा। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गए जहां छन खड़ा था। उन्होंने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया, जैसे कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उनके चेहरे भाई नाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भीख का पात्र ले आए थे। सिद्धार्थ ने उन वस्त्रों को पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गए, जिससे कि वे उन्हें पवज्जा दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बन जाने की घोषणा की। यह याद करके कि उन्होंने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो पवज्जा लेने की और दूसरी अविलंब की शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम पवज्जा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़े। आश्रम में जो जनसमूह एकत्रित हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की पवज्जा की परिस्थितियां भी असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम में से बाहर निकले, जनसमूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उन्होंने कपिलवस्तु से विदा ली और उन्मा नदी की ओर आगे बढ़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। वे रुके और जनसमूह को संबोधित किया, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ। लेकिन यदि आप समझते हैं कि पक्ष में जनमत तैयार कर ले तो आप सफल हो सकते हैं, इसलिए कृपया करके वापस लौट जाएं। उनका निवेदन सुनकर भीड़ पीछे लौट लगी। शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी भी सब महल की ओर वापस चल पड़े। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना महाप्रजापति
प्रजापति गौतमी के लिए असहाय था। माँ प्रजापति ने उन्हें एक कमल के तालाब में फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रज्ञा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उनकी प्रशंसा करते थे और ठंडी सांस भर कर कहते थे, यह शाक्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के माध्यम में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पले है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़े ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह शाक्य तरुण थे जो नातेदारों के बहुमत के आगे हार गए तो भी झुके नहीं और अपने लिए स्वैच्छिक दंड भुगतान स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग की जगह भिक्षा, घर की जगह बेघर हो जाना था। और इस प्रकार उनके साथ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना कह सके। इनका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने के अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसी गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उन्होंने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने इसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिनके से पति है।